नमन करता हूँ सबको जो आज यहाँ आए हैं। बाबा का जब काम शुरू होता है तो चंद लोग ही होते हैं। बाबा और राम की एक कहानी है, जो कहानी धरती पे दो लोगों की पालकी निकली, एक साईं और एक राम, और एक वक्त मुहिम बन जाती है। साईं संध्या, साईं आराधना बहुत चलती रहती है, बट आज ये साईं कथा का एक स्पेसिफिक पर्पस है। वो पर्पस क्या है कि सबसे पहले कोई भी संत का प्रचार होता है, वो आगे बढ़ता है, चंद लोग ठीक होते हैं, वो बाबा को, वो उस संत को मानने लगते हैं। बट ऐसा क्या था इस संत के अंदर कि इतनी तीव्र पेस पे ये वर्ल्ड में संत फैल रहा है। जब आप छोटे थे तो एक ग्रैंड मदर या मदर आपसे बोलती होंगी कि एक संत आएगा, फकीर आएगा, और ये बात अरबिक वर्ल्ड में बहुत पता है, जो अवतार नहीं होगा मगर वो कल्कि तक आपको लेके जाएगा। बहुत लोगों ने मुझे पागल समझा जब ये बात मैंने बोली, स्पेशली जब फिल्म इंडस्ट्री में बात बोलते हो तो वैसे ही सोचते हैं ये पागल है। और एक इंसिडेंट में बताता हूँ सुभाष घई का। जब ये फिल्म बन रही थी तो उसने बोला कि और शिव तू कहाँ स्पोर्ट से निकल के, इतना बड़ा स्पोर्ट्स का तू आदमी है, तो क्या साईं बाबा की फिल्म बन रहा है। और उसकी पिक्चर रिलीज हो रही थी, यादें। मैंने कहा सुभाष ये पिक्चर नहीं चलेगी, बट ये फोटो हमेशा बाबा की याद रहेगी। और वही हुआ। और ये एयरपोर्ट की बात है, 6 दिन पहले उसकी पिक्चर रिलीज हो रही थी। एंड देन वो मिला 1 साल के बाद, और वो कहता है कि ओशन वो ऐसा ग्रैंड लगा उसके बाद कि आज तक मैं जिंदगी में हिट फिल्म देख ही नहीं पाया। और मेरे मुंह से ये बात कैसे निकल गई, मगर जो तूने बात बोली थी, आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हम अपने कैंस लेके शेटी जाते थे और मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। बात सच थी। जब संत का प्रचार होता है तो वो दुनिया में एक को नहीं चुनता, दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग लोगों को चुनता है। और जिसको वो चुनता है हमेशा अपनी तीसरी आंख से उसको पहचान, क्योंकि हर आदमी का कार्य है और हर आदमी ने अपनी प्रचार की, अपनी आस्था की भावना लोगों में डालनी है। इस संत, इस फकीर की भावना आज विदेशों में फैल रही है। और ये संत वही संत है जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी को इकट्ठा करेगा। इसके साईं चरित्र में वो वेदांत लिखा है, जब हम पढ़ें तो वेदांत हमें समझ आएगा, बट हमारे पास वक्त नहीं होता। हम पहली बार बाबा के पास जाते हैं तो बाबा एक मिरेकल करके छोड़ देते हैं। दूसरी बार फिर प्रॉब्लम में जाते हैं तो वो एक और मिरेकल करते हैं। तीसरी बार जाते हैं तो एक और मिरेकल करते हैं। और चौथी बार जाते हैं तो वो 1 साल तक नजर ही नहीं आते, बिकॉज 3 बार उन्होंने आपको निकाला। तो वो कहते हैं कि तूने मनुष्य के लिए क्या किया, तूने गरीबों का साथ दिया, तुमको पैसे ऐसे दे के आता है जैसे तुम वो लोग भीख मांग रहे हैं तेरे से। उनके साथ कभी बैठा? तू विकलांग के पास गया कभी? कोई काम नहीं किया। मगर वो 2 साल में जब वो मर रहा होता है आदमी, साक्षात बाबा उसके साथ खड़े रहते हैं। सूर्य जैसे 4 बजे उदय होता है, बाबा भी उसके पास खड़े रहते, उसको मरने नहीं देते, इस होप में कि शायद ये आदमी बदल जाए।
जिसको इस ज्ञान का पता लग गया वो बाबा के चरण छू लेता है, उनसे प्यार करता है, उनको अपना बाप, उनका भाई, जो भी उसको समझना चाहे वो उनको बना लेता है. He talks the language of Jesus, which says, "Come walk with me in the park. I will be your friend." जब जीसस लाजरस को जिंदा करने जा रहे थे तो he told Peter on the way, he says, "I am the light. He will come out of darkness." Peter asks him, how is he going to come out of darkness? He says, when light goes to darkness, it has to become light. 3 दिन तक लाजरस जिंदा होता है and after that he goes. विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, मगर सेम एनर्जीज, इवन बिगर एनर्जीज ऑफ शिवा आर विद साई. Sai is the ansh of Shiva, first time ever on this planet. We will realize who we are going and surrendering to. और ये आसानी से नहीं आता है, ये कथा सुन के ही, उनके अंदर इमर्ज करके ही आपको आएगा. आज I would not like to say more, except हर एज में, हर युग में, हर साल श्रद्धा से और पेनेंस से जो मनुष्य ईश्वर को नमन करता है, he chooses his path. सुमित को अवेकनिंग हुई, he came forward, he dedicated his life. जैसे दास गुरु ने he dedicated his life. I have been following his progress, and whenever he talks a language which is today's language, which people understand. That is the reason people are getting connected to him. Sumit, I'm very happy to invite you over here, and I would also just give a humble suggestion that जब आप हिंदी में बात करें तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी कर लीजिए, because there will be people who will understand English along with Hindi. ये जो कथा है, जब आप 3 दिन बैठ के इसके अंदर वेदांत देखेंगे, you will enjoy for 3 days. और दुनिया, कोई भी आपका काम है, सब रुक जाएगा. बट आप खाली सोने के लिए आए हैं तो आप कुछ प्राप्ति नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक नाउ कि दीप प्रज्वलन हो, और ये जो आज फंक्शन हो रहा है, साईं कथा हो रही है, which was a deep penance of Ramalutra, and someone who was very very close to me. मैं उसका खाली एक छोटी सी बातें बताऊंगा. उनकी बेटी who unfortunately died of cancer, but I remember I was pulled to a house for 1 year and she would wait, अपने हाथ से आम काट के चांदी के थाली में he would wait for me every day. And I told her to write a book and paint the book Colors of Joy. And in the last 50 days, she painted 61 images, and each image I had given her a message and she painted that. So in that book, you will get that book today. You can see the words of Sai Baba through the painting. This is going to be her 4th death anniversary on the 16th. And चाहूँगा कि आप लोग सब for 30 seconds just keep her in your mind before we do the deep diligence.
थैंक यू वेरी मच।